और बर्ताह की खबर है, हाथरस हादसे में अब तक 116 की मौत हो गई है। बता दें कि सत्संग भगदड़ में 35 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। नारायण हरि के सत्संग में भगदड़ मची थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। आज हाथरस जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपेगी और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जो अब जांच हो रही है, बहुत खामियां निकलकर सामने आ रही हैं। प्रशासन के झूठ निकलकर सामने जरूर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सख्त और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बीच इस हादसे के बाद कई अधिकारियों पर गाज गिरने निश्चित तौर पर संभव है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण, कमेटी बनाई गई है, जांच करेगी पूरे मामले की, जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कितने मौत की अभी तक पुष्टि हो पाई है? कौन कौन मंत्री पहुंचा? घटनाक्रम को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही? कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है अब तक? क्या जानकारी इनको लेकर? देखिए, एफआईआर जो है उसमें बाबा के जो सेवादार हैं उनके नाम पर एफआईआर दर्ज हुई। इसके अलावा एक और जो अज्ञात हैं, करीब 11 लोगों के नाम पर अज्ञात 11 लोग हैं जिनके नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, जो सबसे चौंकाने वाला है। इसके अलावा ये भी समझिए कि एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि आयोजकों को करीब 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी और पहुंच गए करीब 2.5 लाख से ज्यादा लोग। जिस जगह मैं खड़ा हूं, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पाए, ये आप देख पा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर यह हादसा हुआ। करीब 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। किसी ने भी इस बात की सुध नहीं ली कि इस प्रकार का आयोजन हो रहा है, तो ऐसे में किस तरीके से पूरे इस मामले को संभालना है, कैसे आयोजकों को इस पूरे इतनी भीड़ को संभालना था, ये कोई देखने वाला नहीं था। और आप देख सकते हैं, जरा सी जगह आपको नजर आएगी, केवल मात्र 50 मीटर से भी कम जगह है, जहां पर भगदड़ के बाद लोग एक के बाद एक गिरते चले गए और ऐसे हालात बन गए कि 100 से ज्यादा लोग जो हैं वो मौत के काल में समा गए। किसी का घर उजड़ गया, किसी की मां चली गई, किसी के बच्चे चले गए, किसी का पूरा परिवार उजड़ गया है। और ऐसी स्थिति में ये बेहद समझने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले पर अब सरकार का एक्शन प्लान क्या होता है। करीब 11:15 बजे योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचेंगे, उसके बाद वो पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। लेकिन बहुत स्पष्ट बात है कि आपने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए, लेकिन जब इतना बड़ा मूवमेंट होता है कहीं पर या इस प्रकार का आयोजन होता है और 2.5 से 3 लाख लोग एक जगह खड़े हो जाते हैं, वो भी मेन हाईवे पर, तो आप सोचिए कि पुलिस प्रशासन ने उस समय सुध नहीं ली। ये लापरवाही साफ तौर पे नजर आती है, जिसका जीता जागता उदाहरण अब ये है कि 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं एक बड़ी लापरवाही के कारण। वरुण, 2 चीज है। पहली चीज कि लोग अपनों को खोज रहे हैं, लोगों की लाशें पड़ी रहीं, बिखरी रहीं, पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम के बाद ये प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द, प्राथमिकता है कि उन लाशों को परिजनों को सौंप दिया जाए। उसमें कितना वक्त लग रहा है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ये भी, और साथ ही एफआईआर को लेकर जैसे कि बात की, तो इस बीच जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जो सेवादार, जो आयोजन करता थे, उन पर भी मामला दर्ज किया जा रहा है। बाबा कहां गए कोई नहीं जानता, ये सब कहां गायब हो गए हैं, ये बहुत बड़े सवाल है अब ऐसे में। बाबा तो अंडरग्राउंड है। आप यकीन मानिए कि मेनपुरी से लेकर अलीगढ़ तक बाबा के तमाम ठिकानों पर इस समय छापेमारी चल रही है। बाबा को ढूंढा जा रहा है, लेकिन बाबा का कुछ अता पता नहीं चल रहा। बाबा के सेवादारों को लेकर भी लगातार पुलिस जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन उसके बाद भी उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। लेकिन एक स्पष्ट बात है कि इस प्रकार का आयोजन जब होता है तो उसकी परमिशन ली जाती है। एसडीएम लेवल पर परमिशन ली गई, 80,000 लोगों की परमिशन थी। अब जरा सा इस पंडाल को मैं अगर आपको दिखा पाता, बारिश के कारण मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि इस पंडाल में मात्र 10 से 15 या 20,000 लोग ही आसानी से खड़े हो सकते थे। 80,000 के हिसाब से भी पंडाल को तैयार नहीं किया गया था। और ये जो भगदड़ मची उसके पीछे मुख्य कारण ये था कि बाबा की गाड़ी जैसे गुजरी, लोगों ने बाबा के दर्शन करने के लिए, उनके पैरों की धूल अपने माथे पर लगाने के लिए उनके पीछे उनको फॉलो किया। और उसके बाद इसी हाईवे पे जैसी बाबा की गाड़ी मुड़ी, तमाम लोग जो हैं
वो बाबा की गाड़ी यहां से गई और बाकी लोग जो है वो एक के बाद एक इस जगह गिरते हुए आपको जो है वो यही वो जगह है जहां पर गिरे और करीब 250-300 आदमी एक के ऊपर एक गिरता हुआ नजर आया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी। कई घायल जो है वो अभी अस्पतालों में है। 4 जगह हेल्पलाइन नंबर इशू किए गए हैं, हाथरस में, आगरा में, मथुरा में, एटा में, जगह जगह लोग अपने परिजनों को खोजते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं क्योंकि अलग अलग अस्पतालों में लोग पहुंचे हुए हैं। कुछ अभी तक कुछ लोगों को डेड बॉडी हैंड ओवर नहीं की गई है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सारा प्रोसेस के बीच सवाल उठते हैं सिस्टम के ऊपर कि ये सिस्टम इतना कमजोर था कि बार बार जब आपको पता है कि इतनी बड़ी एक संख्या में लोगों का मूवमेंट हो रहा है, 2.5-3 लाख लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन को जरा सी इसकी सुध नहीं होती और ऐसी स्थिति बन जाती है। ठीक है वरुण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी मौके पर मौजूद हैं वरुण। हालांकि वहां पर बारिश हो रही है, बारिश की वजह से थोड़ा दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी वरुण ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बस पहुंचने वाले हैं। 2 मंत्री कल पहुंचे हुए थे और जो अधिकारी हैं उन्हें इस पूरे मामले पर एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। लेकिन माना जा रहा है कि कई ऐसे अधिकारी जिन पर गाज गिरनी निश्चित है, ये माना जा रहा है कि जरूर उन पर गाज गिरेगी क्योंकि बहुत बड़ी खामियां, बहुत बड़ी लापरवाही इस कार्यक्रम को लेकर निकलकर सामने आई है। तो ये वो कार्यक्रम स्थल है जहां पर इस इतनी सी जगह में तकरीबन 2.5 लाख लोग मौजूद थे एक बाबा को सुनने के लिए। कथा जो सत्संग चल रहा था, इस सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और यहीं पर 100 से ज्यादा लाशें बिछ गई। लोगों को उठाया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं।